आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 6 जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में उपबंधित है। इसमें जो धाराएं हैं वो 91 से लेकर 100 तक की धाराएं हैं जो आज हम देखेंगे। तो देखते हैं धारा 91 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर दिए गए हों तब तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन् पूर्व अंतर्वृष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में देखिए अपवाद 1 है, जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो और जब वह यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उसे उस लेख का जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अपवाद 2 जिन विलों का भारत में प्रोबेट मिला हुआ है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी। स्पष्टीकरण 1 यह धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अंतर्वृष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्वृष्ट हैं समान रूप से लागू होंगे। स्पष्टीकरण 2 जहां की एक से अधिक मूल हैं वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण 3 इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा। दृष्टांत क यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिनमें वह अंतर्विष्ट है साबित करने होंगे। ख यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो विनिमय पत्र साबित करना होगा। और ग यदि विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है। घ ख से कतिपय निबंधनों पर क नील के परिधान के लिए एक लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि ख ने क को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। तो मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया था, यह साक्ष्य ग्राह्य है। अंग ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को क देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, यह साक्ष्य ग्राह्य है। अगली धारा देखते हैं, धारा 92 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। तो जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंधनों का खंडन करने के या उसमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उसमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा, परंतु एक ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अविधि मान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्संबंधी किसी विधि, किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे तथा यथा कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल। परंतु 2 किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबंधनों से असंगत नहीं है,
किसी पृथक मौखिक करार या अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि यह परंतुक लागू होता है या नहीं, न्यायालय दस्तावेज की प्ररूपिता की मात्रा को ध्यान में रखेगा। परंतु 3, ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पूर्वभाव्य शर्त गठित करने वाली किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। परंतु 4, ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाक्षिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो, अथवा जिसमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है। परंतु 5, कोई प्रथा या रूढ़ि जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपात्त रहती हैं, साबित की जा सकेंगी। परंतु यह जब तक कि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबंधन संविदा के अभिव्यक्त निबंधनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो। परंतु 6, कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, साबित किया जा सकेगा। दृष्टांत का बीमा की एक पॉलिसी इस माल के लिए ली गई है जो कलकत्ते से लंदन जाने वाले पोतों में है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है जो पोत नष्ट हो जाता है। यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पॉलिसी के मौखिक रूप से अपवादित था, साबित नहीं किया जा सकता। ख को 1 मार्च 1873 को 1000 रुपए देने का पक्का लिखित करार करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 31 मार्च तक न दिया जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता है। रामपुर चाय संपदा नामक एक संपदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है जिसमें विकृत संपत्ति का मानचित्र अंतर्विष्ट है। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव संपदा का भागरूप मानी जाती रही है और उस विलेख द्वारा उसका अंतरित होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता। उदाहरण घ, क किन्हीं खानों को जो ख की संपत्ति है किन्हीं निबंधनों पर काम में लाने का ख से लिखित करार करता है, उनके मूल्य के बारे में ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा क ऐसा करने से के लिए उत्प्रेरित हुआ था, यह तथ्य साबित किया जा सकेगा। ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबंध के बारे में किया जाए, क्योंकि वह उपबंध उसमें मूल से अंतः स्थापित किया गया था, का साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा मिलता है। अगला उदाहरण, क पत्र द्वारा ख का माल आदिष्ट करता है जिसमें संदाय करने के समय के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है और परिधान पर माल को प्रतिग्रहित करता है। ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता है। क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया गया था जो अभी अन्वसित नहीं हुई है। ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक गारंटी देता है कि वह अच्छा है। ख को इन शब्दों को लिखकर एक कागज में देता है। क से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा, ख मौखिक गारंटी साबित कर सकेगा। ख का बासा क भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है कि कमरा 200 रुपए प्रति मास। क यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबंधनों के अंतर्गत भागतः भोजन भी था। ख का बासा क 1 वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके बीच अटार्नी द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है। वह करार भोजन देने के विषय में मौन है। क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबंधन के अंतर्गत भोजन देना भी था। ख से शोध्य ऋण के लिए धन की रसीद भेजकर ऋण चुकाने का क आवेदन करता है। ख रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। उस रकम के लिए वाद में क इसे साबित कर सकेगा। क और ख लिखित संविदा करते हैं जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है।
वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है, जो उसके आधार पर क पर वाद लाता है। क उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था। अब देखते हैं धारा 93, संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। तो दृष्टांत देखिए, ख को क 1000 रुपए या 1500 रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हो कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी। धारा 94, विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। दृष्टांत देखिए, ख को रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किस भिन्न स्थान पर स्थित है और भिन्न माप की थी। धारा 95, विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाषा में प्रयुक्त की गई थी। दृष्टांत देखते हैं कि ख को मेरा कलकत्ते का गृह विलेख द्वारा बेचता है। क का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था, किंतु यह प्रतीत होता था कि वह हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय ख के कब्जे में था। तो इन तथ्यों को दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के गृह से था। धारा 96, उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों द्वारा या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित कर सके कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किसको लागू होने के लिए वह आशयित थी। दृष्टांत देखिए कि क 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा ख को बेचने का करार करता है। क के पास 2 सफेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हों कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था। उदाहरण ख के साथ क हैदराबाद जाने के लिए करार करता है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिंध का हैदराबाद। 97, तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को ही वह भाषा पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती है, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। जबकि प्रयुक्त भाषा भागता विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागता विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को ही ठीक ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। दृष्टांत देखिए कि ख को मेरी भ में स्थित म के अधिभोग की भूमि बेचने का करार क करता है। क के पास भ में स्थित भूमि है, किंतु वह म के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास म के कब्जे वाली भूमि है, किंतु वह भ में स्थित नहीं है। तो यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था। धारा 98, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। ऐसी लिपि का जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाकारों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा। दृष्टांत देखिए, एक मूर्तिकार क मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है। क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं,
तो यह दर्शित करने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 99 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? तो वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने के लिए प्रवृत्त रखते हों। दृष्टांत देखिए कि क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा, जिसके लिए संदाय कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे मौखिक करार करते हैं कि क को 3 मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता, किंतु यदि वह ग के हित पर प्रभाव डालता है तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। तो इसी संदर्भ में देखते हैं अंतिम धारा 100 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। तो इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 का 10 के किन्हीं भी उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। धन्यवाद।